कहते हैं अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो ये तुम्हारी गलती है। इसके अलावा हमने ये कहावत भी सुनी है कि पैसे से पैसा बनाना एक स्किल है, और इन दोनों ही कहावतों को जस्टिफाई करता है स्टॉक मार्केट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर 2004 में आपने एप्पल जैसी कंपनी में 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर होता। एंड ट्रस्ट में मैं आप लोगों से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जहां पर आपका दोस्त स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेके आपसे धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, आप अपना टाइम सिर्फ फालतू की कंट्रोवर्सीज, मूवीज, क्लिप्स, एनिमेज और फालतू की मीम्स देखने में वेस्ट कर रहे हो। देखो, स्टॉक मार्केट से आप एक रियल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने दोस्त से पूछोगे जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी, वो आपको बताएगा भी नहीं। इसलिए आज की वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के सारे ही बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स जैसे स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे यूएस स्टॉक्स इंडियन स्टॉक से ज्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सबसे पावरफुल टूल क्या है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या फिर प्रोफेशनल हो सकता है आपने वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन ये सबसे पावरफुल होने वाली है। तो आप चाहो तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो, लेकिन अगर भीड़ से आगे निकलना है और स्मार्ट बनना है तो पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाओ। और अगर रेडी हो गए हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। All my life I was told I was never nothing special. I don't need to be reminded of it every other second special. देखो, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इसको और इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है स्टॉक मार्केट बेसिक्स एंड वेल्थ माइंडसेट। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात तो माननी पड़ेगी, यू आर रियली सीरियस अबाउट मेकिंग योरसेल्फ स्मार्ट, इसलिए प्राउड ऑफ यू। ये प्राउड ऑफ यू मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो आगे की वीडियो देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ चुके हैं। देखो, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये कोई शॉर्टकट या गैम्बलिंग का तरीका नहीं होता है। जब आप किसी बिजनेस के स्टॉक को खरीदते हो तो आप उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हो, जितना % आपने उसको खरीदा है। आप उस कंपनी के ग्रोथ जर्नी का पार्ट बन जाते हो, और कंपनी जब एक्सपैंड करती है, प्रॉफिट बढ़ाती है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। और ये जो रियल वेल्थ है ना, ये स्टॉक मार्केट के साथ इसलिए भी बढ़ती जाती है क्योंकि यहाँ टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट होता है। अगर आप कहीं पर जॉब करोगे तो आपकी सैलरी हो सकता है फिक्स्ड स्पीड के साथ बढ़े, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग के साथ ग्रो होती जाती है। और कंपाउंडिंग का रूल सिंपल है, पैसे से पैसा बनता है, और जब इस पैसे को सही जगह पर आप इन्वेस्ट करते रहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल बन जाती है। आज अपने आसपास आप जो भी लोग देख रहे हो ना, वो फाइनेंशियली फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिस्क लिया, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उनके अंदर ज्यादा पेशेंस भी था। देखो, स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए भी बना है, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए। सिंपल चीजों को फॉलो करना है, जैसे अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, वो कंपनीज जिनके प्रोडक्ट आप यूजुअली यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों का होता है एप्पल का मोबाइल लेना। लोग इसके लिए लोन उठाते हैं और 5000 साल से अपने पैसे को सेव करके एक एप्पल का मोबाइल ले लेते हैं फाइनली। लेकिन कभी आपने सोचा है एप्पल का मोबाइल ना लेकर अगर आप यही पैसा एप्पल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो तो आप उसकी जर्नी का पार्ट बन जाओगे। मतलब एक तरफ जहां पर आईफोन का प्राइस डिप्रिशिएट होगा खरीदने के बाद, वहीं पर ये जो एप्पल का स्टॉक होगा वो अप्रिशिएट होगा समय के साथ। एंड इतना ही माइंड ब्लोइंग है स्टॉक मार्केट। उसके अलावा अगर आप इंडियन स्टॉक्स में भी इंटरेस्टेड हो तो आप देखो कि आप कौन सी चीजें परचेस करते हो रेगुलरली। एंड ज्यादातर घरों में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें से मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट या तो टाटा कंपनी के होते हैं या तो HUL के होते हैं। बाय द वे, डिस्क्लेमर, मैं किसी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद जब आप स्टॉक फाइंड आउट कर लोगे तो उसकी प्राइस की मूवमेंट को आपको चेक करते रहना है, कब वो अप जा रहा है, कब वो डाउन जा रहा है। अप जाने का मतलब है कि लास्ट कुछ समय में स्टॉक ने जितना परफॉर्म किया है उससे वो ऊपर जा चुका है, और डाउन जाने का मतलब है कि लास्ट कुछ समय में स्टॉक ने जितना परफॉर्म किया है उससे वो डाउन जा चुका है। खरीदने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है जब स्टॉक के रेट्स और कम होते हैं या फिर स्टॉक के रेट अप जाने वाले होते हैं। इसके अलावा एक सिंपल सी चीज समझो कि मार्केट ना अप डाउन होता रहता है, तो जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो किसी स्टॉक में और वो स्टॉक उस समय के लिए डाउन चला जाता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने अच्छी कंपनीज में लगाया है तो समय के साथ वो वेल्थ क्रिएट करेंगी ही करेंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात है स्टॉक मार्केट में जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। देखो, आप नॉलेज तो कितनी भी गेन कर लो इस वीडियो से या फिर बथेरो वीडियोस देख के, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए और अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए एक ट्रस्टेड टूल चाहिए होता है। एक ऐसा टूल जिसका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, एंड उसके थ्रू इन्वेस्ट करने के बाद आपको गिल्ट ना हो कि ये कहाँ इन्वेस्ट कर दिया हमने। अब देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत सारे टूल्स हैं इंडिया में, लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड, सबसे ट्रस्टेड और ऐसा टूल जिसमें आप फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर पाओ, वैसा सिर्फ एक ही टूल है। उस टूल के बारे में हम चैप्टर 2 में बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और दूसरी चीज, आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो पसंद तो आ ही रही होगी, राइट? मतलब नहीं आ रही है तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं चैप्टर 2 में, बेस्ट टूल एंड प्लेटफॉर्म फॉर स्टॉक मार्केट। देखो, इस वीडियो में अभी तक स्टॉक मार्केट के बेसिक को हमने समझ लिया, पर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग बस इंडियन स्टॉक्स के बारे में ही सोचते हैं, जबकि असली पोटेंशियल छुपा है यूएस स्टॉक्स में। लेकिन जब भी हम यूएस स्टॉक्स खरीदने की सोचते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि वहाँ के स्टॉक्स तो बहुत महंगे होते होंगे, डॉलर में होते होंगे, तो उसको हम खरीदेंगे कैसे? इसी चीज को सॉल्व करता है IND मनी। मैं पर्सनली भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स के लिए IND मनी को यूज करता हूँ। अब इस चीज को मैं स्क्रीन में ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आप एक्जैक्टली समझ पाओ कि ये काम कैसे करता है। देखो, यहाँ कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। IND मनी को डाउनलोड करने के बाद आप सबसे पहले पैन को
अपलोड करते हो। इसके बाद आधार की डिटेल्स को डालते हो एंड एक सेल्फी अपलोड करते हो। इसके बाद आपका जो भी बैंक है उसे आप लिंक कर देते हो एंड इतना ही सिंपल है ये। अच्छा, मैं यहाँ पॉज लेके एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा डिजिटल है और यहाँ कोई भी पेपर वर्क या फिर कोरियर नहीं है, ना ही कोई फॉरेन के फॉर्म फिल करने की जरूरत है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, यूएस स्टॉक्स के लिए जब आप IND मनी में अकाउंट ओपन करते हो तो उसका कोई भी अलग से चार्ज नहीं लगता। इसके अलावा जब फंड को आप डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉ करते हो तो भी प्लेटफॉर्म का कोई साइड चार्जेस नहीं लगते। इसी के साथ यहाँ पर यूएस स्टॉक्स एंड ETF के लिए कोई भी AMC नहीं होती, जो एक बिगिनर के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर को काफी सिंपल बना देता है। ओके, वापस से आते हैं स्क्रीन पे। बैंक अकाउंट को लिंक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फंड को ऐड करने का। अच्छा, यहाँ पे आप पैसों को INR में UPI या फिर बैंक के थ्रू ऐड कर सकते हो। जब आप इसमें पैसे ऐड करोगे ना तो तुरंत आपको ये US वॉलेट में नहीं दिखेंगे। 24 से 48 घंटे का ऑन एन एवरेज समय लग सकता है एंड ये चीज नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद आता है इंटरेस्टिंग गेम। USD अमाउंट US वॉलेट में ऐड होने के बाद आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो US के। अब मैं ऐप के अंदर US स्टॉक वाला सेक्शन ओपन करता हूँ एंड यहाँ से होता है असली प्रोसेस चालू। मैं यहाँ सर्च बार पे जाता हूँ, एप्पल टाइप करता हूँ एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे एप्पल का स्टॉक आ रहा है। यहाँ पर आप एप्पल कंपनी की सारी डिटेल्स देख सकते हो, इसका प्राइस क्या है, इसके पास्ट मूवमेंट्स क्या है, सब कुछ। अब ये डेटा यूजफुल है ताकि आप बिना सोचे समझे बाय ना करो, एनालाइज करो एंड उसके बाद बाय करो। लेकिन जब आप बाय करोगे तो आप सोचोगे इतना महंगा स्टॉक मैं कैसे खरीदूंगा। यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा IND मनी का फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। देखो, ट्रेडिशनली अगर आपको एप्पल का पूरा एक स्टॉक खरीदना है तो आपको $273 लगेंगे, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके होता है अप्रोक्सीमेटली 24,500। अब इसके अलावा भी जो एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स हैं ये भी काफी महंगे लगते हैं हमको, लेकिन फिर भी इन सारे स्टॉक्स को आप फ्रैक्शन में खरीद सकते हो। मैं आपको एप्पल स्टॉक खरीद के दिखाता हूँ। हमने एप्पल के स्टॉक पे क्लिक किया, इसके बाद बाय पे क्लिक किया। अब यहाँ खरीदने से पहले आप देख सकते हो कि एंटर अमाउंट लिख के आ रहा है। इस अमाउंट को एंटर करने से पहले नीचे लिखा हुआ है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इज $1.01 और $1.01 को अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 90 रुपीज 67 पैसे, यानी 100 रुपए से भी कम। हम यहाँ पे $1.01 टाइप कर देंगे, इसके बाद हम अपने ऑर्डर को प्लेस कर देंगे एंड सी, ये है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। मतलब आपने पूरा शेयर नहीं खरीदा, लेकिन उस शेयर का थोड़ा सा पार्ट खरीद लिया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि रिस्क खत्म हो गया। इसका मतलब ये होता है कि एंट्री बैरियर जो है वो खत्म हो गया। अब आपको पूरा स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है, आप मिनिमम 90 या फिर 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये फीचर उस इंसान के लिए जो अभी US स्टॉक में स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्ट करना, बहुत यूजफुल है। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसी तरीके से आप छोटे अमाउंट से सीख सकते हो, समझ सकते हो और धीरे धीरे जब आपको समझ में आने लगे तो आप इस अमाउंट को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ US ETFs के लिए SIP का ऑप्शन भी है। आप 500 जैसे अमाउंट से US ETFs में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और ऐसे आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एक स्ट्रक्चरल तरीके से बिल्ड कर पाओगे। अब यहाँ पे आप कोई भी US का ETF सेलेक्ट कर लो एंड जैसा मैंने ये सेलेक्ट किया है, तो सेलेक्ट करने के बाद मैं कंफर्म पे टैप करूंगा एंड यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मान लो फ्यूचर में आपने जिस स्टॉक को परचेज किया था उसे सेल करना है, तो आप अपनी होल्डिंग्स में जाओगे। होल्डिंग्स में जाने के बाद आप स्टॉक को सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल एप्पल वाले स्टॉक को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सेल पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपके पास कितने शेयर्स अवेलेबल हैं सेलिंग के लिए वो आप देख सकते हो एंड डिटेल्स को डाल करके यहाँ से आप स्टॉक को इजीली सेल कर सकते हो। एंड इसलिए भी मुझे ये ऐप बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का भी जो स्टेप है वो बहुत सिंपल है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ, डिविडेंड कैलेंडर का। इस कैलेंडर से आप देख सकते हो कि US स्टॉक में ऐसी कौन सी कंपनी है जो डिविडेंड को अनाउंस कर रही है, उसके बाद उस स्टॉक की पेमेंट डेट कब है वो भी आप देख सकते हो इजीली। इससे आप अपने सारे ही US डिविडेंड्स को बहुत ही इजीली एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हो। ये फीचर स्पेशली उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कंपनीज को सिर्फ प्राइस मूवमेंट के लिए नहीं बल्कि डिविडेंड इनकम के लिए भी देख रहे हैं। उसके बाद इस ऐप में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो है टैक्स रिपोर्टिंग। दरअसल US स्टॉक्स में कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड इनकम दोनों को ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए इस ऐप के अंदर आपको टैक्स रिपोर्ट भी मिल जाते हैं जिसमें ईयर वाइज डेटा होता है। अब इस रिपोर्ट को आप अपने CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी दे सकते हो या फिर टैक्स फाइलिंग करते वक्त रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। अब इससे फायदा ये होता है कि ये जो मैनुअल कैलकुलेशन होता है ना, उसका कंफ्यूजन ये कम कर देती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझना जरूरी है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। US स्टॉक्स में जब आप शेयर्स को सेल करते हो तो कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है और आपको कंपनीज जो डिविडेंड देती हैं US साइड से उस पर विथहोल्डिंग टैक्स लग सकता है। इसके अलावा जब आप इंडिया से फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हो तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग TCS भी अप्लाई होता है एंड ये सब चीजें समय के साथ चेंज हो सकती हैं, इसलिए नए टैक्स रूल्स को आप देखते रहना या फिर CA से कंसल्ट कर लेना। IND मनी पर ये जो सारे टूल्स हैं ये डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होता है। सिक्योरिटी के एंगल से भी एक चीज समझाना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो US स्टॉक्स होते हैं ना, ये रेगुलेटेड US डीलर के थ्रू हेल्ड होते हैं और आपके नाम पे मैप्ड होते हैं। ऐसे में IND मनी एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जो आपके एक्सेस और रिपोर्टिंग को सिंपल बनाता है। अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हो और छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हो तो US स्टॉक्स को समझना एक लर्निंग स्टेप हो सकता है आपके लिए। और अगर आप चाहते हो कि पूरा प्रोसेस एक ही जगह पर क्लियरली दिखे तो आप IND मनी को और एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी इस डिस्क्लेमर को भी पढ़ लेना जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये ऐप जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है यानी IND मनी, इसका लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। वहां से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी इजीली स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं चैप्टर 3 पे यानी कंक्लूजन।
देखो, अब जब हम इस पूरी जर्नी को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ये रियल वेल्थ किसी एक स्टॉक, किसी एक ऐप या किसी एक स्ट्रेटेजी से नहीं बनती। वेल्थ बनती है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से, कंसिस्टेंसी से और सही प्रोसेस से। ये जो स्टॉक मार्केट है ये आपको ओवरनाइट अमीर बनाने का प्रॉमिस नहीं करता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, जो मेरी वीडियोस देखकर आप बन ही गए होगे, पेशेंट हो, डॉक्टर वाले नहीं संयम वाले, और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखते हो, तो ये स्टॉक मार्केट आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जरूर बनाता है। अब चाहे इंडियन स्टॉक हो या फिर यूएस स्टॉक, बेसिक प्रिंसिपल सेम रहता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, टाइम और पेशेंस को अपना एलाई बनाओ और अननेसेसरी नॉइसेस से दूर रहो। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक और एडवांटेज है कि यहाँ पर दुनिया भर की बहुत सारी इनोवेटिव कंपनीज लिस्टेड हैं। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे एआई हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, वो सारी ही कंपनीज हैं जो फ्यूचर को शेप देने वाली हैं और दे रही हैं। उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका आपको देता है IND मनी। एंड स्पेशली इस ऐप की फेवरेट चीज आपको जो लगने वाली है वो है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए भी हैं तो आप अपना फेवरेट स्टॉक खरीद सकते हो। लेकिन जाने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखना, टूल्स आपकी सिर्फ हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में, और जो आपने डिसीजन लिया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। लेकिन मैं ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो सच में आप अपनी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा। अगर हुआ है एंड स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो या फिर करने वाले हो तो कमेंट करके जरूर जाना इन्वेस्ट। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट वाली या फिर नॉलेजेबल वीडियो सजेस्ट करता रहे। बाकी अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है जिसे आप चाहते हो कि हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करें तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का है, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।